देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जीजाबाई, अगर बहू को कुछ हो गया तो थाने जाकर मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाऊंगा और कहूंगा तूने ही मेरे बहू को मारा है। लो जीजाबाई, मेरी बात मानो तो खुद को छोड़ो, इस करुणा को ही आग लगा दो। फिर चाहे तुम्हारी रिपोर्ट ही क्यों ना लिखा दी जाए, मगर जीजाबाई तुम एक ताकतवर महिला बन जाओगी। आज तक सब तुम्हें कमजोर समझते आए हैं। लगा ले आग, मैं भी लगाती हूँ, दोनों खत्म हो जाएंगे। और कसम है तुम्हें बाला की, अगर तूने आग बुझाने की कोशिश। जीजाबाई, ये ज्यादा हो रहा है। अरे ज्यादा तो आप कर रहे हैं, कब से अंदर बैठे हैं। ये नहीं कि बीवी बुला रही है तो बाहर आ जाओ, नहीं आए ना तो अब देखो नतीजा। लगता है तुम दोनों डर गए। यही तो देखना है कि छोटी जात की औरतों में हिम्मत है या बस ये आग लेकर खेल रही हैं। ये हमारे आपस का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे जाऊंगा? छोटी जात की औरतों की हिम्मत का प्रदर्शन देखकर सबको बताते हुए जाऊंगा। क्या हुआ, डर गई क्या? मैं क्यों डरूंगी? तो लगा, मैं भी लगाती हूँ। पागल मत बनिए आप। ये क्या किया तुमने? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? बस जीजाबाई, बहुत हो गया। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगी ना? चलो। रुकिए, क्या हुआ फैसला? जीजाबाई अपने पति को लेकर जा रही है, इसका मतलब जीजाबाई जीत गई। और अगर जीजाबाई जीत गई तो हारा कौन? सोच लेना। हार गई करुणा। मिल गई शांति? ये सब तुम्हारी गलती है। ना तुम आई को कुछ बताते और ना ये सब तमाशा होता। लेकिन तुम तो किसी की सुनते ही नहीं। बाला भैया, भीम सुनने के लिए नहीं बल्कि सुनाने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि भीम कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये सही है, हमेशा एक पैरवी करने वाला साथ लेकर चलते हो ताकि हमेशा खुद को सही साबित कर सको, है ना?
भीम, और तुम? क्या जरूरत है ये सब नौटंकी करने की? क्या जरूरत है ये तेल अपने आप पर छिड़कने की? चलो अंदर। अंदर नहीं, अब मैं अपने ससुराल जाऊंगी, अपने बाबा के पास, और अपनी उस सास को सबक सिखाऊंगी। पागल हो गई हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, और आपको भी मेरे साथ चलना होगा। आज तक मैंने कभी जिद नहीं की उस घर में जाने की, लेकिन आज मैं जिद करूंगी। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। नहीं, आपको चलना होगा मेरे साथ। चलो अंदर। नहीं, अंदर नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ ससुराल ही जाऊंगी। करुणा, जिद मत करो, मैंने कहा ना अंदर चलो। नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं आपको लेकर ही जाऊंगी। राम जी, बड़ा दुख होता है राम जी, तुम्हारी ये हालत देखकर। देखो ना, तुम्हारी किस्मत भी कितनी खराब है। एक तो तुम ऊंची जात में पैदा नहीं हो सके हमारी तरह, ऊपर से अमीर भी नहीं बन पाए, और तो और ताकतवर भी नहीं रहे, और अब तो लगता है शायद मर्द भी नहीं हो राम जी। अरे अगर मर्द होते तो क्या एक औरत ऐसे हाथ पकड़कर खींच कर ले जाती तुम्हें, ऐसे जैसे तुम्हारे शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो? गलत कह रहा हूं क्या राम जी? हाँ? बोलो ना, गलत कह रहा हूं मैं? क्या हुआ? बात बुरी लग गई? क्या हुआ? अरे ये भाई, ये संभल कर हाथ पकड़ना, कहीं हाथ ना उखड़ जा राम जी का। चलो, कल को लोग ये तो कहेंगे कि भीमराव का बाप कैसा था, जो उसकी बीवी उसके साथ ऐसा व्यवहार करती थी। लाई मालकिन, दीजिए कपड़ा। अरे जोखू कहाँ है? कपड़े तो वो ले जाता था ना। मालकिन, जोखू और हम अब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन हम आपको शिकायत का कोनो मौका नहीं देंगे। कपड़ा खूब बढ़िया से धोए के अलोहा करके ले आएंगे। अब हमका एक मौका दीजिए। मालकिन, अरे काहे को मौका देंगी आप? का औरत जात है, रोज सही से सब्जी में नमक तो डाल नहीं सकत है, आपके कपड़ा का सही से साफ करेगी। 4 दिन से भटक रही है, कौनो एक ठो कपड़ा भी नहीं दीस। एक आदमी का विश्वास नहीं है एक ऊपर। आपो भी मत करो, आप अपना ये कपड़ा हमका दे दो। ये बिल्कुल सही किए आप मालकिन। हमें ना एकरी औकात दिखावे का रहा तो दिखाए दिए। औरत हुई कि हमसे कही रही कि सब कुछ अपने से कही लेगी। अब एकरी औकात समझ में आ जाएगी। भूखी मरेगी ना और रोटी के लाने रोएगी, तब एका समझ में आएगा कि मर्द का चुनौती ना ही देगा चाहिए। अच्छा मालकिन, हमारा साथ देवे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद है। चलते हैं हम। रुको फूलिया, इधर आओ। हाँ मालकिन, ये कपड़े इसे दे दो। लेकिन मालकिन, कपड़े इसे दो। मालकिन हम अच्छे से धोए के लेके आवत है ना कल। मैंने कहा कपड़े इसे दो। इसे अच्छे से धोकर लेकर आ। जी जी।
मालकिन ये गलत कर रही हैं आप। मैं तो गलत कर रही हूँ, लेकिन तुमने तो बेशर्मी की है। मेरे सामने एक औरत की औकात दिखाने की बात की है तुमने। मुझे तुम्हारी बीबी फुलिया से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा कि एक औरत के सामने एक औरत की औकात दिखाओगे। जाओ यहाँ से। मालकिन, मालकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी जरूरत नहीं है फुलिया। मेरे घर में भी मेरा पति रोज मेरी औकात दिखाने की बात करता है, लेकिन आज तक उसके सामने कुछ बोल नहीं पाई, अपनी मदद तो नहीं कर पाई कभी। सोचा तुम्हारी मदद कर लूं। जाओ, कल धोकर ले आना। जी मालकिन। भैया, मैं जरा यही बैठता हूँ। बैठिए। अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रुकिए। जीजाबाई जी, मत दीजिए चाय मेरे बाबा को, क्योंकि जीजाबाई जी, प्रेम करने की पहली शर्त यह होती है कि जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उनके स्वाभिमान को कभी गिरने ना दें। और आज तो उस मेघनाथ के सामने आपने मेरे बाबा के स्वाभिमान को चोटिल कर दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पति को अपने पत्नी के सामने दबंग रहना चाहिए, कड़क रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई सामने वाला अपने पति को बिना रीढ़ के हड्डी का कह दे तो पत्नी चुप रहे, ये गलत है। बाबा आज कुछ नहीं बोले, शांत रहे, लेकिन इनकी वो खामोशी इनके बेबसी की इंतहा और हार का प्रारंभ है। बाला के घर से इन्हें लेकर आ गई, उस बात का गुस्सा है? या सुबह से किसी को प्रवचन नहीं दिया इसलिए इतना बोल रहे हो? नहीं जीजाबाई जी, प्रेम का बंधन बेड़ी की तरह कठोर नहीं होना चाहिए जो खींचने पर हाथ पैर छिल जाए, बल्कि प्रेम का बंधन एक झूले की तरह लचीला होना चाहिए जो खींचने पर झूला झूलने जैसा आनंद मिले। और आपने तो मेरे बाबा को जंजीर से बांध के रखा है, घायल हो जाएंगे मेरे बाबा। इनसे तो घायल होने नहीं दूंगी। अब हम यहीं रहेंगे। और बाबा को घायल होने नहीं देंगे। और इनसे तो बिल्कुल भी नहीं। आ गई मैं। अब आप तय कर लीजिए, अच्छी सास के साथ साथ आदर्श पत्नी बनकर रहेंगी या फिर मेरी दुश्मन। फैसला आपका। दीदी, अब चलिए अंदर चलिए। तुम्हारे पति की परीक्षा है ना, जाकर उसका ख्याल रखो। वो अच्छे से पढ़े, उस पर ध्यान लगा। करुणा दीदी, मैं समझ सकती हूँ कि आप आई से नाराज है, लेकिन ऐसे बात करना सही नहीं है। लक्ष्मी,
तुम में, मुझ में और रमा में क्या फर्क है आज साफ साफ बता देती हूँ। रमा सहनशीलता की मूर्ति है, उसे चाहे कुछ भी कह लो। वो सत्य और भीम के साथ खड़ी रहती है। सब कुछ बर्दाश्त करती है, तुम भी बर्दाश्त करती हो। हाँ, तुम्हें कभी कभी गुस्सा आता है, तुम कुछ बोल पड़ती हो, कुछ करती हो, मगर फिर क्या, फिर तुरंत ही शांत हो जाती हो। मर्यादा की रस्सी से तुम भी जल्दी ही खिंच जाती हो। मगर मैं वैसी नहीं हूं। मुझे गुस्सा आता है, सामने वाला अगर मर्यादा की जमीन छोड़कर बात करेगा तो मैं भी मर्यादा छोड़कर ही बात करूंगी। इसलिए तुम दोनों अपनी तरह से जियो और मैं अपनी तरह से जीऊंगी और लोगों से वैसे ही व्यवहार करूंगी। अच्छा है, पहले 2 बहुएं मालकिन थी, अब 3 हो गई है। लेकिन नौकर तो नौकर ही रहेगा ना। अब तीनों मिलकर बताइए हम क्या करें? खाना बनाए, कपड़ा साफ करें या घर छोड़कर भाग जाए? बताइए। फिलहाल आप बस आराम से बैठिए। नहीं, नौकरानी हूँ, आराम से थोड़ी बैठूंगी। आप बताइए। जीजाबाई, ये नाटक बंद करो। औरतों के बीच की बात है ना, अब शांत रहिए ना। हाँ आई, आप जाकर आराम से बैठिए। आप यही कह रही है ना कि हम जो कहेंगे आप वही करेंगी? तो हम कह रहे हैं चाहिए और जाकर आराम से बैठिए। जीजाबाई, जब अपने आप को नौकरानी मान ही रही हो तो नौकरानी मानकर इनकी बात भी मान ले और चुपचाप आराम से बैठ जा। अरे हाँ, आपका तो पति है नहीं ना, आपको क्या पता, जब पति बीमार रहता है तो पत्नी चुपचाप नहीं बैठ सकती। मुझे काम ढूंढने जाना होगा। रमा, लक्ष्मी, बहुत दिनों बाद तुम्हारी जेठानी वापस घर लौट कर आई है। जाओ, उसके स्वागत की तैयारी करो। हाँ बुआ। सदा सुहागन रहे। जीजाबाई, यही जो तुम थोड़ा लड़के भाग जाती हो ना, ये ना तो तुम्हें जीतने देता है और ना ही चैन से रहने देता है। अरे जीजाबाई, भीमराव से इतना तो सीखा होगा कि जीतने के लिए लड़ते रहना जरूरी है, भागना नहीं। क्या लड़ती रहूं? पहले सिर्फ वो रमा लक्ष्मी थी, अब वो करुणा भी आ गई। सब मिले हुए हैं और सब लोग अब बस यही चाहते हैं कि किसी भी तरह मैं मर जाऊं, लड़ जाऊं, भाग जाऊं यहाँ से, कुछ भी हो जाए मेरा। वो सब लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं।
और मैं उस भीम से। जीजाबाई, 5 विषय और हैं, और भीमराव एक भी विषय में फेल हुआ तो फेल। मैं जानता हूं तुम भीमराव से कभी नहीं जीत पाई, हम भी उससे कुछ खास नहीं जीत पाए, मगर इस बार भीमराव एक भी विषय में फेल हुआ तो हम उसे शिक्षा में हराएंगे, और ये उसकी सबसे बड़ी हार होगी। मगर जीजाबाई, इसके लिए हम सबको साथ आना होगा।